हेलो एवरीवन। अब हम देखेंगे कि 4 डिजिट से स्टार्ट होने वाली संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं। 3 डिजिट से बने संख्याओं का स्क्वायर रूट हमने निकालना देख लिया है, और 4 डिजिट का देखिए। तो इसके लिए यह तो नियम सबके लिए याद रखना पड़ेगा कि जिस संख्या के अंत में 0 हो उसके स्क्वायर रूट में भी अंत संख्या 0 होगा। जिस संख्या के अंत में 1 होगा उसके स्क्वायर रूट में भी संख्या अंतिम संख्या 1 या 9 होगा। इन कब कौन होगा यह हम देखेंगे। जिस संख्या के अंत में 9 हो, जैसे यहाँ है, तो इसके स्क्वायर रूट में भी उस संख्या के अंत में 3 या 7 होगा। लेकिन कब 3 होगा और कब 7 होगा यह हम देखेंगे अभी। जैसे मान लो हमें यह निकालना है 10 और 24 का स्क्वायर। तो इसके लिए हम 4 संख्या देखेंगे कि स्क्वायर किसका होता है, 40 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600। और फिर 50 का स्क्वायर यह कितना हो गया, 2500। लेकिन 1600 से कम है, तो यहाँ अब इसके पहले वाला देखेंगे 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर कितना, 900, और 40 का स्क्वायर हो गया 1600। इसका मतलब कि यह संख्या इसके बीच है, तो इसका स्क्वायर रूट भी 30 और 40 के बीच होगा। लेकिन क्या होगा, तो फर्स्ट संख्या तो 30 और 40 के बीच में 3 हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अब इसके बाद लास्ट संख्या क्या होगा यह देखें। तो इसके लिए हम यहाँ देखेंगे कितना है, अंतिम अंक 4। तो 4 जब अंतिम अंक है तो स्क्वायर रूट में भी अंतिम अंक 2 या 8 होगा। कब 2 होगा कब 8 होगा यह ध्यान देना है कि यह संख्या किसके नज़दीक है, 900 के या 1600 के नज़दीक। तो 900 के नज़दीक है, तो अगर 900 के नज़दीक होगा तो इसमें हम छोटी संख्या लेंगे, और अगर 1600 के नज़दीक होता तो हम बड़ी संख्या 8 लेते। तो चूंकि 900 के नज़दीक है तो छोटी संख्या इसमें 32 हो जाएगा। इसी तरह से मान लो यह लिया स्क्वायर रूट ऑफ 1225। तो यह भी हम इसको अभी मिटा दे रहा हूँ। अभी इसके बीच है, 900 और 1600 के बीच है, यह है 1225। तो किसके नज़दीक है यह ध्यान देंगे। तो 900 से कितना दूर है, 325, और 1600 से कितना नज़दीक है, तो यह 375। यानी कि यह तो निश्चित है कि इसके बीच की संख्या है, 30 और 40 के बीच की संख्या, तो 3 तो होगा। लेकिन अब यहाँ पर डिजिट क्या होगा, इसके लिए हमें इसका अंतिम अंक लास्ट डिजिट देखना पड़ेगा। तो 5 है, अंतिम में 5 ही होगा। अब सोचना ही नहीं है, फर्स्ट डिजिट तो मुझे मालूम हो गया, सेकंड है। अब मान लो हमें निकालना है 1369, इसका स्क्वायर रूट। तो यह भी 900 और 1600 के बीच में है। इसका मतलब कि जो स्क्वायर रूट आएगा वह 30 और 40 के बीच होगा। कुछ नहीं सोचना है, बहुत इजी है। तो फर्स्ट डिजिट तो 30 हो जाएगा, फर्स्ट अंक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 30 नहीं 3 हो जाएगा। अब इसके बाद संख्या क्या होगी उसके लिए यहाँ लास्ट डिजिट हम देखेंगे, अंतिम अंक देखेंगे। अंतिम अंक क्या है, 9 है। तो जब अंतिम अंक 9 है तो या तो 7 होगा, इसके स्क्वायर रूट के अंक की संख्या अंतिम संख्या कितनी होगी, या तो 3 या 7। तो किसके नज़दीक है यह देखो, 900 और 1600। तो किसके नज़दीक हो गया, 1600 के नज़दीक। तो 900 के अगर नज़दीक होती तो छोटी संख्या लेते, और 1600 के नज़दीक होगी तो हम
बड़ी संख्या लेंगे। तो किसके नज़दीक है? 1600 के नज़दीक है। तो यह बड़ी संख्या लेंगे हम, यानी कि 7 लेंगे। उसी तरह से मान लो 1849, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। हम उन्हीं संख्याओं का स्क्वायर रूट निकालने का मेथड देख रहे हैं जिसका कि परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। यह भी मैंने बताया है 3 डिजिट वाले संख्या में भी, इसमें भी, सब में यही होगा कि जिसके अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है। अब इसमें हम देखें कि अंतिम अंक क्या है, किसके किसके बीच है। तो यह 4 स्क्वायर यानी कि 1600 और 40 स्क्वायर और 50 स्क्वायर या 2500 इसके बीच है। ठीक है, तो यह नज़दीक किसके है? 1600 के नज़दीक है या 2500 के नज़दीक है? तो ऑब्वियस है कि 1600 के नज़दीक है। इसके बीच की संख्या 40 और 50 के बीच की संख्या, तो पहला अंक तो 4 हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अब दूसरा अंक के लिए हम देखेंगे कि इसका अंतिम डिजिट कितना है, अंतिम अंक क्या है। 9 है, तो 9 है तो या तो 3 होगा या 7 होगा। अगर 1600 के नज़दीक होगा तो 3 होगा, 2500 के नज़दीक होगा तो 7 होगा। तो चूंकि 1600 के नज़दीक है तो यहाँ 3 हो जाएगा। अब मान लो 2209, इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? अंतिम अंक क्या है, हम किसके किसके बीच है यह पहले देखेंगे। तो 1600 और 2500 के बीच है, यानी कि 40 और 50 के बीच होगा। तो पहला अंक तो 4 हो जाएगा। अब इसका अंतिम अंक देखेंगे क्या है, 9 है, तो यहाँ 3 या 7 होगा, 3 या 7। अब किसके नज़दीक है, 1600 के नज़दीक है या 2500 के नज़दीक है संख्या है? 2500 के नज़दीक है तो बड़ी संख्या लेंगे। अगर 1600 के नज़दीक होगा तो छोटी संख्या, अगर 2500 के नज़दीक है तो बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि 47 हो जाएगा। अब नेक्स्ट मान लो यहाँ 2916, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अभी हम लोग देख रहे हैं स्क्वायर रूट उन संख्याओं का निकालना जिसमें अंकों की संख्या 4 हो। अब इसका निकालना है तो यह हो जाएगा 50 स्क्वायर और 60 स्क्वायर के बीच, यानी कि 2500 और 3600 के बीच। तो 2500 और 3600 के बीच यह तो निश्चित है, 2500 और 3600 के बीच यह संख्या है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 50 और 60 के बीच। तो 50 और 60 के बीच का पहला अंक यानी कि दहाई स्थान का अंक तो 5 हो जाएगा। अब इकाई स्थान का अंक चेक करने के लिए कि इसके इकाई स्थान का अंक हम चेक करते हैं, यानी कि अंतिम संख्या देखते हैं। तो 6 है, तो या तो 4 होगा या 6 होगा। 2500 के नज़दीक होगा तो 4 होगा और 3600 के नज़दीक होगा तो 6 होगा। यही ध्यान रखना है किसके नज़दीक है। पहले वाली संख्या के नज़दीक होगा तो छोटी वाली संख्या, बाद वाली संख्या के नज़दीक होगा तो बड़ी वाली संख्या। तो देखो 2916 यह किसके नज़दीक है, 2500 के नज़दीक है। तब इसमें हम छोटी वाली संख्या फोड़ लेंगे। उसी तरह से यह स्क्वायर रूट ऑफ 7744, मान लो इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यह किसके बीच में है, यहाँ नहीं है। तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 70 36 37 49 88
64 80 का स्क्वायर और 90 का स्क्वायर। 64 और 9 6400 और 8100 के बीच। यह किसके बीच है? 6400 और 8100 के बीच। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 80 और 90 के बीच, यानी कि दहाई स्थानांक पहला अंक हमारा 8 हो जाएगा। इकाई स्थानांक क्या होगा उसके लिए हम अंतिम अंक यहाँ देखेंगे। अंतिम अंक 4 है, तो इसमें देखें अंतिम अंक जब 4 हो तो या तो 2 होगा या 8 होगा। 8 और 2 कब होगा? जब पहले वाली संख्या यानी कि 6400 के नज़दीक होगा तो 2 होगा और 8100 के नज़दीक होगा तो 8 होगा। अब यह देखो किसके नज़दीक है? 7744, तो 6400 से ज़्यादा है, 8100 के नज़दीक है। तो 8100 के जब नज़दीक है तो इसमें जो बड़ी संख्या होगी इसकी यानी कि 8। अब फिर मान लो 5185, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो यह किसके बीच है? देखो 5184, 5184 किसके बीच में हो जाएगा? तो 70 का स्क्वायर यानी कि 4900 और 80 का स्क्वायर 6400, यानी कि इसके बीच है। तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 70 और 80 के बीच में। तो पहला अंक तो 7 हो जाएगा, कुछ सोचना ही नहीं है। अब दूसरा अंक के लिए हम इसका इकाई स्थान का अंक देखेंगे। 4 है तो या तो 2 होगा या 8 होगा। जब 4900 के नज़दीक होगा तो 2 होगा और 6400 के नज़दीक होगा तो 8 होगा। तो चूँकि 5100 है, यहाँ 4900 के नज़दीक है, 5184 4900 के नज़दीक है, तो हम इस पहली संख्या लेंगे यानी छोटी संख्या। इन दोनों में छोटी संख्या है। छोटी संख्या कब लेते हैं? जब पहले वाले के नज़दीक हो, और बड़ी संख्या लेते हैं जब बाद वाला के नज़दीक हो। उसी तरह से मान लो अगर स्क्वायर रूट ऑफ 8464, अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो यह देखो किसके बीच में आ रहा है? तो यह हो जाएगा 90 स्क्वायर और 100 स्क्वायर के बीच, यानी कि 8100 और 10,000 के बीच। तो इसके बीच की संख्या 9 से स्टार्ट होगी, 9 से स्टार्ट होगी, यानी कि दहाई स्थानांक 9 हो जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है। अब इकाई स्थान के अंक के लिए इसका इकाई स्थान का अंक देखेंगे। इकाई स्थान का अंक 4 है, तो 4 का स्क्वायर रूट में 2 या 8 होगा। 2 कब होगा? जब इसके नज़दीक होगा। 8 होगा इसके नज़दीक, यानी कि छोटी संख्या इन दोनों में जिस छोटी संख्या के नज़दीक होगा तो छोटी संख्या इसकी होगी, और बड़ी संख्या के नज़दीक होगा तो बड़ी संख्या होगी। तो चूँकि 8100 के नज़दीक है यह, इसलिए हम छोटी संख्या लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 2। तो इस तरह से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। मान लो 980, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा? तो देखो किसके बीच है? यह भी इसके बीच है, लेकिन यहाँ 9801 है, यहाँ 8100 है और यहाँ 10,000 है। तो किसके नज़दीक है? इसके नज़दीक है। यह तो निश्चित है कि इसके बीच की संख्या होगी, तो 9 होगा फर्स्ट, दहाई स्थान का अंक 9 होगा।
अब यहाँ देखो कि इकाई स्थान पर क्या है, इकाई स्थान पर 1 है, तो या तो उसके स्क्वायर रूट में 1 होगा, 1 होगा या 9 होगा। तो 1 कब होगा, जब वह 8100 की छोटी वाली संख्या के नज़दीक होगी, और 9 कब होगा, जब बड़ी वाली संख्या के नज़दीक होगी। तो यहाँ बड़ी वाली संख्या के नज़दीक है, इसलिए 9 हो जाएगा। तो यह 4 संख्याओं का स्क्वायर रूट भी हम लोगों ने निकालना देखा, और बहुत इजी मेथड है 3 संख्या का भी। 2 संख्या का स्क्वायर रूट तो ऐसे भी याद रहना चाहिए, और 3 संख्या का स्क्वायर रूट निकालना पहले हमने देखा है। अब 4 संख्या का भी स्क्वायर रूट निकालना देख लिया। अब नेक्स्ट क्लास में 5 संख्या का स्क्वायर रूट निकालना देखेंगे। उसी तरह से 6, 7 कितनी भी अंक की संख्या हो तो उसका स्क्वायर रूट हम आसानी से निकाल सकते हैं। ओके, थैंक्स।